हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है अर्ली मॉर्निंग। अभी नीचे आई हूँ, मैंने कहा आपको दिखा दूँ रात को कैसे घर की हालत मैं छोड़ के सोई थी। इस तरीके से मैंने घर को साफ़ किया होता है। लाइक काफ़ी हद तक क्लीनिंग होती है, लेकिन कुछ ऐसे बर्तन होते हैं मैं धोती नहीं हूँ। तो बस इसी रीज़न से जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि घर जो है वो साफ़ है, वो गंदा नहीं होता घर। तो बस जनाब अभी सुबह उठी, 5:30 का मैंने अलार्म लगाया हुआ होता है। और उठने के बाद फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद नीचे आती हूँ। और देखें इस वक्त 5:45 हो चुके हैं और अभी मैंने दिन का स्टार्ट करना है। और तो जाना माशाल्लाह से ऑलरेडी उठ के शॉवर ले रहा है, क्योंकि वो उठता है 5:30 शार्प। मैं 5:30 उठती हूँ तो 10-12 मिनट में ले लेती हूँ नीचे आने तक के लिए, लेकिन वो माशाल्लाह जल्दी उठ जाता है। तो बाहर देखें बिल्कुल रात है, अंधेरा है बाहर, ऐसा लगता है जैसे मिडनाइट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है और हमारे दिन का हो चुका है स्टार्ट। तो बस अभी मैंने आपको का दिखा देती हूँ। हाँ, सबसे पहले क्या करने वाली थी, बच्चों के लंच वगैरह बनाने हैं, उसके बाद बच्चों के ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो मैंने कहा आज आपके साथ अर्ली मॉर्निंग 5:30 AM की जो मेरी मॉर्निंग की मॉम्स रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, एक्चुअल वाली। हाँ, कोई इसको मैंने कट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल मैंने, वो कहते हैं ना कि अनकट है ये वाली वीडियो, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं अपनी मॉर्निंग्स कैसे गुजारती हूँ। काफ़ी बिजी होता है मॉर्निंग का टाइम। मैं हमेशा हंस के कहती हूँ कि 5:30 पे जब मैं उठती हूँ, 5:30 से 8:30 तक मैं ऑटो पायलट पे लगी होती हूँ। लाइक मुझे सब पता होता है मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, और छोटे छोटे काम इतने ज़्यादा होते हैं कि ये मुझे 3 घंटे के गुजरने का पता भी नहीं चलता। और जब 3 घंटे गुजरते हैं तो उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो चुकी होती है। मॉर्निंग बहुत थका देने वाली हो जाती है, क्योंकि अभी ये होता है कि सारे बच्चे भी खैर से स्कूल जाते हैं और नवीद की क्लासेस भी हो रही होती हैं और घर से हो रही होती हैं बेशक, लेकिन उनका ब्रेकफास्ट बनाना, उनको कपड़े देना, कमरे को सही करना, क्योंकि कमरे की डस्टिंग वगैरह होती है कि कमरे में ही एक दफ़ा हमने टेम्परेरी वो जो सेटअप बनाया था इनका स्टडी का, इनकी क्लासेस के लिए, वो हमारे बेडरूम में ही है। इसलिए मेरे बेडरूम की आजकल हालत वो बेडरूम वाली लगती नहीं है, वैसे लगता है जैसे किसी का ऑफिस है। लेकिन वही बात कि हाँ, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा पुरलॉन्ग हो जाएगी। हमें यही था कि स्टार्ट में हमें लगा था कि मे बी कपल ऑफ मंथ्स के लिए ये घर में शिफ्ट हुए हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वापस चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं, ऐसी होती जा रही हैं कि तकरीबन 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं कि वो घर से ही क्लासेस देते हैं, घर से ही उनके लेक्चर्स वगैरह होते हैं। तो उनका वो चीज़ें मेरे लिए फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि घर का रूटीन एक डिफरेंटली चल रहा होता है आपका, कि जब जिस वक्त घर में होते हैं सब लोग तो चीज़ें डिफरेंटली होती हैं, जब सब लोग अपने अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वही बात है कि हाँ, चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है आपको, और जब एडजस्ट हो जाती है तो फिर आपको इतना मुश्किल नहीं लगता। तो बस जनाब वो बातें तो आपको बताती रहूँगी। आपने सुबह सुबह देखा आज दजाना ने कितना डिफरेंट नाश्ता किया जी। दजाना ने आज खाया है जी पुलाव अर्ली मॉर्निंग, लाइक ये 6:30 और 6:45 का शायद टाइम है जब मैं ये दजाना को मैंने नाश्ता दिया है। और दजाना बहुत तंग आ जाता है एग्स खा के, ब्रेड्स खा के, उसको उसका दिल करता है पैनकेक्स वगैरह खाने पे, और पैनकेक्स मैं उसको नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंपल ये स्टार्च यानी मैदे की चीज़ कोई भी आप खाएंगे वाइट स्टार्च की, तो वो इतना हेल्दी नहीं है। और मेरा दिल करता है कि कुछ हेल्दी चीज़ खा के स्कूल जाए, क्योंकि लंच में ये बहुत कम खाता है। आज आपको दिखाऊंगी दजाना का लंच बहुत सिंपल होता है, वो बहुत ही कम खाता है। वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं होता स्कूल में। तो मुझे ये होता है कि उसको चलो नाश्ता अच्छा ले ले। तो कल आपको मैंने दिखाया था कि मैंने पालक गोश्त बनाया था और साथ मैंने चिकन पुलाव बनाया था इंस्टेंट पॉट के अंदर। तो दजाना को पुलाव मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइक दजाना का किसी ने दिल जीतना है ना, या किसी ने दजाना को अपना फ्रेंड बनाना, तो उसको मज़ेदार चिकन पुलाव बना के खिला दें, ऊपर चटनी वो डाल दें रायता, और वो दुनिया का हैप्पी तरीन बंदा होगा। उसको कोई बाहर का फूड नहीं चाहिए, कुछ चस्के वाली चीज़ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए चिकन पुलाव। तो उसको कल से 2 दफ़ा माशाल्लाह वो खा चुका था, और मॉर्निंग में भी अम्मा ऐसा करें मुझे पुलाव दे दे। मैंने कहा बेटा इतना अर्ली? कहता है जी अम्मा कोई बात नहीं है, मुझे आप दे दें, मैं खा लूँगा, मुझे अच्छा लगता है। तो उसने ले लिया वो। उसके साथ मैंने बच्चों का लंच वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है। लंच भी बनेगा और साथ में ब्रेकफास्ट भी पालक बनती है। आपको बता चुकी हूँ कि जिब्राइल तो क्रेज़ी है, लाइक उसको पालक आप पूरी ज़िंदगी खिलाते रहे तो वो पालक से इनकार नहीं करती, उसको पालक कितनी अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ पराठा, और पराठे के साथ वो खाएगी पालक। मिकाइल के लिए भी पराठा, पराठे के साथ पालक। ऑल दो मिकाइल और को पालक अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो उसको चूँकि पराठे अच्छे लगते हैं तो पराठे के साथ वो कुछ भी खा लेगा। लाइक उसको बेशक पालक ही दे दें, वो थोड़ा सा टच कर लेगा उसका फ्लेवर लेने के लिए, खाएगा नहीं, लेकिन उसको अच्छे लगते हैं पराठे मॉर्निंग में खाना।
तो बस इन लोगों के लिए बन रहे हैं जी पराठे। हाँ, दजाना को आपने देख लिया, उसने चिकन पुलाव खा लिया। और बैब्रस का यूनिवर्सल नाश्ता है, रोज़ वो खाती है सेम नाश्ता। और वो उसका क्या होता है, वो उसका होते हैं मिल्क एंड कुकीज़। तो वो उससे इतना तंग आती है क्योंकि वो बहुत कम नाश्ता करती है, उसका दिल नहीं करता अर्ली मॉर्निंग खाने पे, तो उसको हल्का फुल्का खाना होता है। तो वो हल्का फुल्का खाने के लिए उसको वो इनफ होता है। और वो जाते जाते स्कूल जाने से 2 मिनट पहले खाती है, क्योंकि वो सबसे एंड पे उसको बेचारी को वॉशरूम जाने का टाइम ही मिलता है। क्योंकि जब उसे तैयार होना तो उससे पहले पहले उस दजाना उठ के शॉवर लेता है, फिर मीकाइल उठ के शॉवर लेता है, फिर जिब्राइल तैयार होती है, फिर बैब्रिस की बारी आती है। क्योंकि बच्चे एक ही वॉशरूम है जहाँ पे बच्चे तैयार होते हैं, जहाँ पे उनके टूथ ब्रशेज़ वगैरह और वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही वॉशरूम में है। वैसे तो घर में माशाल्लाह से 3 वॉशरूम है, लेकिन जो हमारा बेडरूम का वॉशरूम है वो मेरे बच्चे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी सिर्फ जाते हैं, वरना उनकी प्रेफरेंस होती है कि बाकी 2 वॉशरूम्स वो यूज़ करें। और जो नीचे वाला हमारा है मेन लेवल के ऊपर वॉशरूम, वो पाउडर रूम है, उसमें नहाने का या वो वाला सिस्टम नहीं है। तो इसलिए जब इन लोगों ने नहाना होता है तो वो नहाने के लिए एक ही जगह है जहाँ पे ये लोग जाते हैं। तो वो वॉशरूम जब फ्री होता है तब तक बैब्रिस बेचारी जो है ना वो बिल्कुल स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। और बैब्रिस भी वो कहते हैं ना, वो भी इस चीज़ का खूब मज़ा लेती है कि वो लेटी रहती है, वो उठती नहीं है। वो कहते हैं ठीक है मैं लेटी हूँ, जब तक सब लोग तैयार नहीं होते मैं लेटी हूँ। जाग रही होती है लेकिन वो आराम से रिलैक्स करती है बेड में। तो बैब्रस का नाश्ता बड़ा सिंपल होता है, इसलिए वो आपको दिखाया नहीं। हाँ, देख लें बच्चों के लंच वगैरह भी बन रहे हैं, साथ में उनके नाश्ते भी बन रहे हैं। तो ये सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं। और बच्चों के जो लंच पैक करना होता है वो मैं रात को ही बच्चों से पूछ लेती हूँ कि कौन सा फ्रूट या कौन से वेजिटेबल या कौन सी टाइप की चिप्स लेके जाएंगे। वो चीज़ें मैं रात को इनसे पूछ के फिर सोती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर वो चीज़ें सारी की सारी जो है ना उनको पूछना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह बच्चे इस मूड में भी नहीं होते। तो ये देखे जाना सिर्फ ये लंच लेके जाएगा, एक एप्पल, एक बर्गर और थोड़ी सी वो उसके लिए मैं दे दूँगी उसको स्नैक्स एंड दैट्स इट। और ये भी दे जाना एप्पल कभी कभी नहीं खाता, बर्गर ज़रूर खाता है, उसको बर्गर पसंद है, बर्गर खाएगा। बाकी चीज़ें मोस्टली इसकी ऐसे ही वापस आ जाती हैं, क्योंकि उनका बहुत बिजी है, हाई स्कूल का लास्ट ईयर है और वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है उसका स्केड्यूल। तो बस जनाब खैर से दजाना के जाने का टाइम हो गया है। अर्ली जाता है, अराउंड 7:20 पे ये निकल जाता है घर से, क्योंकि 7:30 की इसने बस पकड़नी होती है। 8:30 और 8:45 इनका स्कूल लगता है। तो घर से स्कूल जाने में 2 बसेस चेंज करनी होती हैं और टोटल इसको मोर देन 1 आवर लगता है उन बसेस के ऊपर। जी जनाब, हालांकि मैं ड्राइव करके अगर जाऊँ तो हमें मैक्सिमम 15 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अगर बस पे जाएंगे तो मोर देन 1 आवर लगता है। लेकिन वही वाली बात, बच्चों को हर मुश्किल का, हर चीज़ों का पता होना चाहिए। बेशक मैं भी लेके जा सकती हूँ, ड्राइव करके जा सकती हूँ अगर करना चाहूँ तो, लेकिन वो भी प्रेफर करता है। और हम लोग भी ये सोचा था हम लोगों ने जब जाना ने बस लेना शुरू की थी कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी मुश्किल भी दिखाती हैं। और ये मुश्किलें अगर इनको नहीं मिलेंगी तो लाइफ में बड़ी बड़ी मुश्किलात, अल्लाह ना करे किसी की लाइफ में आए, लेकिन फिर भी आती हैं। अगर आप इंसान हैं तो आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चलता ही रहता है। तो मेरी कोशिश होती है, और हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को उन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारे पास ऐसी कोई, हम लोगों का कुछ ऐसा है नहीं कि इनको कोई मजबूरी है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि ये लोग अपना अपना जो है थोड़ा सा ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। तो जनाब बच्चों के लंच वगैरह पैक हो चुके हैं। जिब्राइल को पालक बड़ी पसंद है, तो पालक चावल के साथ मिक्स करके मैंने उसको डाल के दे दिया। बाकी बच्चों का लंच, क्योंकि आप भी सोचेंगे कि सेम पिज़्ज़ा ही गुल दे देती है, रोज़ सेम पिज़्ज़ा ही दे देती है, तो जनाब इसलिए दे देती हूँ क्योंकि ये खाना उनके लिए ईजी होता है। आजकल अगर आप कनाडा में रहते हैं आपको पता होगा कि बच्चों की जो रिसेस टाइम्स हैं या जो बच्चों के लंच आवर्स हैं उनको उन लोगों ने बहुत मिनिमाइज़ कर दिया है। इनको बहुत जल्दी में खाना पड़ता है, क्योंकि हर क्लास का डिफरेंट है टाइमिंग, और अपनी क्लास में आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें डन करनी पड़ती हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें दो जो बच्चे इजीली खा लें। और मेरे बच्चों को ये अच्छा लगता है, अम्मा ये अच्छा है क्योंकि इससे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, तो हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं। जिब्राइल मेरी वो कहते हैं ना जट बेटी है, और उसको अच्छा लगता है कि उसको डिफरेंट तरह की, वो तो अक्सर कहती है अम्मा मुझे रोटी और सालन भी दे दें। तो किसी दिन आप देखेंगे कि रोटी सालन भी स्कूल जा रहे हैं। लेकिन वही है कि जब राइस बनते हैं या पालक इस तरह की चीज़ें, तो जिब्राइल की प्रेफरेंस होती है। एक्चुअली मीकाइल की भी होती है, लेकिन चूंकि मीकाइल जूनियर हाई में है उसका स्केड्यूल भी बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, इसलिए वो नहीं लेके जाता। तो बस ना, आप बच्चों की सारी चीज़ें आपने देखा रेडी कर ली हैं। अब बच्चे खैर से स्कूल जाएंगे। इनके स्कूल जाने के बाद ये मीकाइल को कल कट लगा था और वो मुझे दिखा रहा है कि अम्मा मुझे स्टिल हर्ट हो रहा है, मैंने हाथ धोया, मुझे दर्द हो रहा है। ये मेरा बच्चा जो है ना बड़ा नाजुक है। तो बस जनाब बच्चे स्कूल चले जाएंगे और उसके बाद मैं और नवीद नाश्ता करेंगे, क्योंकि नवीद की जो फर्स्ट क्लास होती है वो 8 to 9 होती है या 8 to 10 होती है, लाइक
डिफरेंट डेज़ पे डिफरेंट आवर्स की क्लासेस हैं। जब वो फ्री होके आते हैं तो नाश्ता हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम दोनों तो इकट्ठा करें, क्योंकि बच्चे तो पास होते नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो चलो इकट्ठे नाश्ता कर लें। आज बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे अपने थ्रेडिंग करनी थी, आईब्रोज़ की थ्रेडिंग करनी थी, और काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ों को डिले करती जाती थी, कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, कल कर लूँगी। तो बस आज मैंने सोच के रखा था। तो क्या हुआ कि मैं उठी, जब मैं यानी बच्चों को मैंने भेजा, मैंने थोड़ी किचन वगैरह की क्लीनिंग की है। अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, कंप्लीटली तो डन नहीं की, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने क्लीनिंग कर लिया है। लेकिन अभी मैंने कहा चलो पहले थ्रेडिंग करती हूँ, क्योंकि फिर नवीद नीचे आएंगे और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, और फिर मैंने जी इसकी क्लीनिंग को डन करना है, घर की सफाइयाँ वगैरह भी करूँगी, सारे काम हो जाएंगे। और टाइम भी अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ, अराउंड आई थिंक 10 और 10:30 के इन बिटवीन कहीं टाइम होगा, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, क्योंकि मुझे ये मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर लूँ। तो इस पूरी मॉर्निंग की जो फास्ट रूटीन है, जो बिज़ी स्केड्यूल है, उसमें अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, और वो मैं निकाल लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। लोग मुझे कहते हैं कि गुल आप कैसे टाइम निकाल लेती हैं। तो जनाब वही टाइम मैनेजमेंट, जल्दी उठे ना तो आप यकीन करें आप अपने दिन में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। और मैं तो इतनी खुश होती हूँ, हालांकि सुबह उठना आजकल तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आप उठते हैं तो डार्क होता है बाहर, ऐसा लगता है मिडनाइट में ही आप उठ के काम करने की तैयारियों में लग गए। लेकिन जब आप उठ जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया से, जो लोग देर से जागते हैं उनसे आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ आवर्स आपने एक्स्ट्रा ऐड कर लिए हैं, और उससे आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे जनाब पूछते थे कि आप अपने आईब्रोज़ कहाँ से बनवाती हैं। तो जनाब मैं ख़ुद करती हूँ थ्रेडिंग बाय प्रोफेशन। मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, लाइक मैंने ये सारे कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं, मुझे ये सब चीज़ें आती हैं, लाइक स्किन केयर से लेके मेकअप से लेके हेयर कट से लेके ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो थ्रेडिंग ये तो बहुत ईजी है। तो थ्रेडिंग के बाद जनाब एलोवेरा जेल लगाती हूँ। सब लोग पूछते हैं कि कौन सी गुल आप लगाती हैं एलोवेरा जेल। तो ये थी एलोवेरा जेल जो मैं लगाती हूँ, सुपर स्टोर से मिलती है, अराउंड $15-20 का ये मिलता है, एक टब है, ये अच्छा खासा बड़ा है, और ये इतने अरसे से मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ख़त्म नहीं होता। तो बस जब मैं थ्रेडिंग करती हूँ उसके बाद ये अपने चेहरे पे ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये आपके चेहरे को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। और आप हमेशा कहते हैं गुल आपकी स्किन अच्छी है, आपने अच्छा मेंटेन किया है। तो मेंटेन करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपनी स्किन की थोड़ी सी केयर ज़रूर करें। तो बाल मैंने बांध लिए हैं, क्योंकि बालों की वजह से वो सही चीज़ें हो नहीं रही थी। तो ये एलोवेरा जेल मुँह पे लगाऊंगी, इसको हाफ़ एन आवर 15-20 मिनट्स, चाहे तो ज़्यादा चाहे तो कम, डिपेंड्स ऑन योर वो स्केड्यूल। तो अभी मैंने किचन की सफाई करनी है, नाश्ता तो बस नाश्ता करेंगे, और किचन की सफाई तो उस दौरान ये मैं चेहरे पे लगा ही रखूँगी। मैंने इसको वॉश नहीं करना, जब मैं सब कामों से फ्री हो जाऊँगी उसके बाद मैं वॉश करूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि वॉश करने के बाद ये कैसा लगता है। स्किन इतनी साफ़ हो जाती है और इतनी सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है आपकी। तो सिंपल चीज़ें चेहरे पे लगाएं, कुछ बहुत ज़्यादा केमिकल्स बाहर जाके फेशियल वगैरह करवाने से, और पता नहीं क्या क्या लोग करवाते हैं चेहरे पे। ट्रस्ट में कि मैंने आज तक अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं करवाया, बस जो करती हूँ घर में हल्का फुल्का करती हूँ, और उससे स्किन को अच्छे तरीके से मेंटेन करती हूँ। तो बस जनाब इसको लगा लिया, अब मैं जाऊँगी सफाई करती हूँ, और सफाई करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि स्किन का आफ्टर इफ़ेक्ट भी, वॉश करने के बाद भी मैं आपको ज़रूर अपना फेस दिखाऊँगी। तो चलें पहले चल के जाके अपने घर की सफाइयाँ करते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है, और उसके बाद मैं हो जाऊँगी बिल्कुल फ्री। तो जनाब एक दफ़ा फिर आप देख लें कि ये वाला था जी एलोवेरा जेल, स्क्रीनशॉट ले लें आप, और आपको पता चल जाएगा ख़रीदने के सूपर स्टोर से ये इजीली मिलती है आपको। तो चलें जनाब, ये देखें घर की सफाई भी हो गई, घर साफ़ सुथरा हो गया। ये जो कुकर पड़ा हुआ है ये धुला हुआ साफ़ सुथरा है, क्योंकि मुझे आज कुछ पकाना था, एक डिफरेंट चीज़ बनाने का सोच रही थी बच्चों के लिए, इसलिए मैंने ये बाहर ही रखा है, अदरवाइज़ इसको मुझे समेटना पड़ता है। ये बड़े वाला है ना, ये मैं शेल्फ़ के ऊपर नहीं रखती हूँ, कैबिनेट में रखती हूँ, और इसलिए वहाँ पड़ा था। 10:49 पे देख लें घर साफ़ हो गया, स्किन केयर हो गई, बच्चे स्कूल चले गए, नाश्ते हो गए, सारे काम हो गए हैं। अब बस सिर्फ हल्की सी क्लीनिंग रह गई, जिस पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लगेगा, पूरा घर साफ़ हो जाएगा। और कुकिंग आज मुझे करनी नहीं है, कुकिंग की छुट्टी, कल 2 चीज़ें बनाई थी, तो लेफ़्ट ओवर फूड मेरे पास पड़ा है। तो इस तरीके से मैंने अपनी मॉर्निंग गुजारी है बहुत मज़े में। थकाने वाली तो होती है, लेकिन चूँकि जब आप आदी हो जाते हैं तो ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती। तो चलें जनाब, चेहरा मैं वॉश करके आ गई हूँ, पानी ठंडे ठंडे पानी से मैंने अपने चेहरे को धोया, और उसको अच्छे से मैं पेपर टॉवल से ड्राई करूँगी। ज़्यादा आपने रगड़ रगड़ के चेहरा साफ़ नहीं करना, एंड दैट इज़ इट, क्योंकि इससे बहुत आपका चेहरा जो है ना वो डैमेज हो जाता है। स्किन आपकी जो फेस स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अभी आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी, और उसी के साथ लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक मॉम की अर्ली मॉर्निंग की रूटीन, ये जो मेरा रूटीन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं
मिलती हूँ कल आपसे सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक मज़े के नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं कल जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।